हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के जरिए 2 दिन तक वेस्ट बैंक के जनीन शहर में की गई फौजी कार्रवाई की मुस्लिम मुल्कों और दुनिया की सतह पर सख्त मजम्मत की जा रही है, लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इजरायली वायलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा है कि इजराइल को अपनी हिफाजत का हक हासिल है। अब से पहले व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने भी इजराइल की सेल्फ डिफेंस के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों को दुरुस्त ठहराया था। अरब लीग ने मांग की है कि इजरायली हमलों पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। अरब लीग का कहना है कि एक साथ मिलकर और अलग अलग सिक्योरिटी काउंसिल और उसके मेंबर्स को पैगाम देना चाहिए कि फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले बंद कराने के लिए फौरन कार्रवाई हो। अरब लीग ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से मांग की है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और इजराइल के जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ क्राइम्स की जांच करे। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलों के ऑफिस ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप में इजराइल की बड़ी फौजी कार्रवाई पर दुख जताया है और कहा है कि इजरायली हमले में 3 बच्चे भी मारे गए हैं। उधर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इजराइल ने जेनिन में जो कुछ किया है उससे 1948 में नक़बा डे पर होने वाली इजराइल की हैवानियत याद दिला दी है। उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि इजराइल के हमले मुल्कों की सॉवरेनिटी पर हमले की खुली मिसाल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने फ़िलिस्तीनी नेशन को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के हक से महरूम करने की कोशिश की है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने कहा है कि जेनिन में फ़िलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले फ़ौरन बंद होने चाहिए। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजरायली हमलों और हज़ारों जेनिन के रहने वालों को बेघर किए जाने पर इजराइल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के एक लीडर ओसामा हमदान ने कहा है कि जेनिन पर इजरायली हमला दरअसल वेस्ट बैंक के इलाकों को खाली करवाने की इजरायली स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इजरायली हमले की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि इजरायली फ़ौज के ज़रिए की जाने वाली खिलाफ वर्जियों को सऊदी अरब खारिज करता है। जॉर्डन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उससे वायलेंस बढ़ेगी। इसी बीच कल ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कहानी ने कहा है कि गैर कानूनी टेररिस्ट इजराइल ने भले ही अपनी पूरी फौज को जेनिन रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया हो, लेकिन उसके बावजूद फिलिस्तीनी जियालों ने उनका भरपूर मुकाबला करके तेल अवीव के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कहानी ने कल वेडनेसडे को कहा कि फ़िलिस्तीनी जवान और लड़ाके कभी इतने ताकतवर और मजबूत नहीं थे जितने आज हैं। इसी तरह आज जो इजराइल की हालत है वो भी कभी इतनी ख़तरनाक, बटी हुई और बेबसी वाली नहीं थी जितनी आज है। कुद्स फोर्स के कमांडर ने कहा कि फ़िलिस्तीन के बच्चों ने ईरान के इस्लामी इनकलाब से बाइज्जत जीने और इज्जत के साथ लड़ने का तरीक़ा सीखा है। उन्होंने कहा कि हर दिन फ़िलिस्तीनी जियाले वेस्ट बैंक में इजराइल के ख़िलाफ़ 30 से ज़्यादा ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल कहानी ने कहा कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने खुद को सियासी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी के मैदान में भी मजबूती से खड़ा किया है। ये वो सबक है जो ईरान ने अपनी जद्दोजहद से अपने बलबूते पर सीखा है और अब दूसरे मुल्कों को भी सिखा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इसलिए दुश्मन इस मामले पर परेशान है क्योंकि वे हर तरह की साजिश के बावजूद हर मैदान में नाकाम हो रहे हैं। जनरल इस्माइल कहानी ने कहा कि यही वजह है कि दुश्मन ने अपनी बौखलाहट और खिसियाहट मिटाने के लिए टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करने वाले बड़े मुजाहिद जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल किया था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि कैसे वेस्ट से एशिया की तरफ ताकत शिफ्ट हो रही है और ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अगर अमेरिका को मुख्तलिफ मैदानों में हार का सामना न करना पड़ता तो ऐसा होना मुमकिन नहीं था। जनरल कहानी ने कहा कि ये सब ईरान के इस्लामी इनकलाब की कामयाबी की वजह से ही मुमकिन हो सका है। आपको बता दूं कि हाल ही में इजराइल ने जेनिन में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर हवाई और ज़मीनी फ़ौज से 2 दिन तक कार्रवाई की है। इन हमलों में 12 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और
100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। इस दौरान एक इजरायली फौजी भी मारा गया है। इसी दरमियान इजराइल के अंदरूनी इख्तलाफ भी बढ़ रहे हैं। कल तेल अवीव के पुलिस सरबराह के जरिए इस्तीफे के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली भीड़ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई कर दी। इजरायली सोर्सेज का कहना है कि प्रोटेस्ट के दौरान एक गाड़ी ने प्रोटेस्ट करने वालों पर हमला कर दिया और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ने की वजह से 3 लोग जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव पुलिस सरबराह एमी एशिद के जबरन इस्तीफे के खिलाफ कल वेडनेसडे को हजारों लोगों ने तेल अवीव के नेशनल हाईवे और कई खास चौराहों पर चक्का जाम कर दिया। तेल अवीव के पुलिस जिला कमांडर एमी एशिद ने पहले कहा था कि वो नेतन्याहू सरकार के मेंबर्स के जरिए पुलिस के काम में की जा रही दखलंदाजी और सियासी दबाव की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। एमी एशिद का कहना है कि वो इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बिन गवीर के काम करने के तरीके से इत्तफाक नहीं रखते। तेल अवीव के पुलिस सरबराह ने अदालतों के सिस्टम में तब्दीली की मुखालिफत कर रहे प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से ये हालत पैदा हुई है। इसी बीच इजरायली टीवी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट में कल प्रोटेस्ट करने वालों को तेल अवीव और दूसरे शहरों को जोड़ने वाले हाईवे पर चक्का जाम करते और अलाव जलाते हुए दिखाया गया है। पुलिस प्रोटेस्ट करने वालों से भिड़ गई और पानी की बौछारों से उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई। पुलिस के बयान के मुताबिक कम से कम 25 प्रोटेस्ट करने वालों को हिरासत में लिया गया है। उधर जुडिशल ओवरहॉल का कानून बनाने की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिश के खिलाफ हर सैटरडे होने वाले प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार 26 हफ्तों से जारी है। अपोजिशन लीडर्स ने नेतन्याहू की कैबिनेट के जुडिशल ओवरहॉल कानून के मुसव्वदे को अदालतों को कमज़ोर करने और नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन और रिश्वतखोरी के 3 मामलों के मुकदमों को रोकने की कोशिश बताया है। अपोजिशन लीडर्स का मानना है कि नेतन्याहू कैबिनेट की इन कार्रवाइयों से सिविल वार जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं, जो धीरे धीरे इजरायली हुकूमत के टूटने और मुल्क के गिरने की वजह बन रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अपोजिशन लीडर और साबिक अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू से जुडिशल ओवरहॉल के सिलसिले में बातचीत को फिर से शुरू करने और कानून बनाने की कोशिशों को रोकने की अपील की है। उनका कहना है कि खून खराबे के रोकथाम के लिए बातचीत जरूरी है, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने उनकी नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि उनका मकसद सिर्फ ज्यादा वक्त बर्बाद करना है। गेंट्स का कहना है कि जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट सिविल वार का रुख इख्तियार कर सकते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में इजराइल के अखबार मारिफ ने बताया था कि इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह की बढ़ती एयर डिफेंस सलाहियतों के बारे में चिंता जताई है। चिंता इस बात की है कि हिजबुल्लाह ने पिछले 5 वर्षों में लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की कार्रवाई की आज़ादी पर रोक लगाने की कोशिश में अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की तादाद 2 गुना कर दी है। अगस्त 2019 में हिजबुल्लाह के गढ़ बैरूत के साउथ के इलाके में एक इजरायली ड्रोन पर हमला इजरायली ड्रोन को मार गिराने की हिजबुल्लाह की स्ट्रेटेजी में एक अहम मोड़ था। हाल के बरसों में इजराइल ने इन सलाहियतों को कई बार तबाह किया है और भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हथियार के दायरे और क्वालिटी में सुधार का रुझान हिजबुल्लाह की फौजी सलाहियतों के बनाने की जिद और मजबूती जाहिर करती है। पिछले मंडे को हिजबुल्लाह ने लेबनान की हदूद में मंडरा रहे एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया था। इजराइल के डिफेंस हलकों में ये बहस गरमाई हुई है कि हिजबुल्लाह ने SA-8 और SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने का फैसला किया है, जो ताकत के बैलेंस में स्ट्रेटेजिक बदलाव पैदा कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल की एयरफोर्स की सरगर्मियों पर रोक लग जाएगी। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 2023 की शुरुआत से अब तक इजरायली फोर्सेज ने 26 बच्चों समेत 190 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। मरने वालों में वो 36 फिलिस्तीनी शामिल हैं जिन्होंने 9 से 13 मई के बीच गाजा पट्टी पर 4 दिन जारी रहे इजरायली फौजी हमले के दौरान अपनी जान गंवा दी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।